नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी 8 मई को होने वाले मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में यूजी पास कोर्स वाले विद्यार्थियों के लिए, जिसमें फर्स्ट ईयर एक्स का पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट का पेपर है और बात करें सेकेंड ईयर का इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट का पेपर आपका होने वाला है। इनके मोस्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भैया, बीए पार्ट फर्स्ट एक्स स्टूडेंट के लिए राजनीति विज्ञान के परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार इसके क्षेत्र और प्रकृति का वर्णन बताओ, या फिर इसके अंतर बताओ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। सत्ता के अर्थ, लक्षण व प्रकार पर लेख लिखो। उत्तर व्यवहारवाद क्या है, उस पर लेख लिखो। भारत में नारीवाद क्या है, इस पर लेख लिखो। उदारवाद क्या है, इस पर लेख लिखो। परंपरागत व आधुनिक उदारवाद में अंतर भी आपसे पूछ सकता है। लोकतंत्र का अर्थ में परिभाषा लिखते हुए उसके गुण व दोषों को समझाइए। एक सफल लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें, हालांकि किसी का पेपर या ड्यू नहीं होगा, फिर भी किसी का है तो भैया यहाँ से पढ़ सकते हैं ना। कार्यपालिका के मुख्य कार्यों का वर्णन, इसकी शक्तियों में वृद्धि के कारण, वर्ग संघर्ष सिद्धांत का परीक्षण और कुछ टिप्पणियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, व्यवस्थापिका, अलमंड का राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान, संविधानवाद, राजनीतिक दल क्या होते हैं, प्रत्ययवाद क्या होता है, शक्ति सत्ता में वैधता में संबंध क्या है, राजनीतिक आधुनिकीकरण, अराजकतावाद क्या है। और एक अगला क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन का आगत निर्गत मॉडल का मूल्यांकन करो। इस तरीके से फर्स्ट ईयर एक्स के विद्यार्थियों के लिए पेपर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट का। अगला चलते हैं भैया यहाँ पर बीए पार्ट सेकंड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। काफ़ी विद्यार्थी कन्फ्यूज हैं और इंग्लिश लिटरेचर का पेपर काफ़ी हार्ड पड़ता है, तो इसके लिए देखो मैंने सिलेबस को ऐड किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सेक्शन ए बी सी है ना। अब पहला सेक्शन आपके काफ़ी बड़ा सेक्शन देखने को मिल रहा है, सेक्शन बी भी काफ़ी बड़ा है और सेक्शन सी में 2 ही आपको देखने को मिलेंगे पॉइंट। तो सेक्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पासिंग मार्क्स कहाँ से देखने को मिल सकते हैं, सेक्शन सी से आ सकते हैं। समझाऊंगा, पूरा सिलेबस समझ लीजिए पहले कि पेपर कैसे आएगा ना। देखो भैया यहाँ पर 4 पैसेज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें व्याख्या आपको करनी है। ध्यान रखें 8 आएंगे, करनी 4 हैं, ठीक है। और 20 नंबर वहाँ से देखने को मिलेंगे, तो इजी है आपके लिए कि व्याख्या करना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से इजीली नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। बस आप सीरीज में यह देखना जाना कि होता कैसे, व्याख्या कैसे करते, उसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। भी पहले रेफरेंस लिखते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद में जो उसमें विशेष चीज़ें होती हैं वो लिखी जाती हैं उसमें नीचे, है ना। इस तरीके से आपको पैटर्न पता होना चाहिए। दूसरा बात करें, इसमें क्वेश्चन आएगा दूसरा, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 5 आपको करने हैं। वो क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। टोटल 20 नंबर यहाँ से हैं, तो यहाँ भी आपको अच्छे नंबर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन काफ़ी विद्यार्थी क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, तो वहाँ से कन्फ्यूजन रह जाता है और वो पेपर में सोल्व भी नहीं कर पाते। उसके लिए भी कुछ चीज़ें बताऊँगा, चलो। और तीसरा है भाई, बड़े क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे बड़े, है ना। और हर सेक्शन से आपको देखने को मिलेगा। अब देखो सेक्शन फर्स्ट में कितने पॉइंट दिए हुए हैं, अब यहाँ से किसका क्वेश्चन आएगा ये देखने वाली बात होगी। सेक्शन बी में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में दिए हुए हैं, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा यह भी बड़ा इशू है। एक बात करें सेक्शन सी में, देखो लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई 2 ही दिए हुए हैं, इब्सन और टैगोर, है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से नंबर अच्छा ले सकते हैं एक क्वेश्चन के, तो 20 नंबर तो आप तो सीधे यहाँ से ले सकते हैं, पास के लिए आपको ऐड कर सकते हैं अगर आपको पेपर हार्ड भी लगता है तो, ठीक है। 3 क्वेश्चन आएंगे। अब सीधा चलते हैं भैया कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में। सेक्शन फर्स्ट में और सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस बने उसके बारे में बात करेंगे, और सेक्शन सी की तो बात करूँ, सेक्शन सी से रिलेटेड आपके सीरीज में जो भी क्वेश्चन है भैया, दोनों के सारे क्वेश्चन पढ़ जाना। क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से, और 20 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इजीली आप वहाँ से करना है ना, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, मैंने जो देखा है लगभग ये क्वेश्चन कितने हैं, 21 क्वेश्चन है। अब इस 21 क्वेश्चन में ये सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चन है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। यहाँ पर देखो 1 2 3 6 8 11 13 14 18 19 21, इस तरीके से 10 से 11 क्वेश्चन आपको दिए हैं, वो इसमें टिक लगा लेना, ठीक है, और पढ़ जाना इनको। यहाँ पे मैंने बता दिया ना, सीरीज आपके पास अवेलेबल होगी इजीली, नहीं है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, ठीक है। 10 से 21 वाले क्वेश्चंस का तो ये हो गया, और उसके बाद में बात करूँ तो 1 से 9 वाले क्वेश्चंस का ये हो गया, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब बात करते हैं कि भी सेक्शन सी में मैंने दोनों को बता दिया। देखो यहाँ पे सेक्शन सी में क्वेश्चन से लिखे हुए नहीं है सीरीज में कुछ ज़्यादा डिटेल से, तो इसमें मैंने पूरा इसको दे दिया। सेक्शन सी पूरा पढ़ना है, दोनों में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल नहीं था। एक चीज़ और, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये ध्यान रखना, पिछली बार अगर क्वेश्चन यहाँ से आया है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि डोल हाउस से क्वेश्चन आया है तो पोस्ट ऑफिस पढ़ के जाना। अगर पोस्ट ऑफिस से कुछ क्वेश्चन आया था 2023 में,
तो आप डोल हाउस पढ़ जाएंगे, यानी विपरीत आपको पढ़ के जाना। 2023 में जो है उसका क्वेश्चन मत पढ़ना, उससे विपरीत आपको पढ़ के जाना। इस तरीके से मोस्ट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। मैं फिर से बता देता हूँ भैया, मोस्ट क्वेश्चन से देख लेना 1 2 3 6 8 11 13 14 18 19 21, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और सेक्शन सी इंपॉर्टेंट है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सभी के माध्यम से जुड़ जाएंगे। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद है आपका अच्छा पेपर होगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू।